सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हम अलग अलग जो सीरीज में गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपुरब को समर्पित सिख सिद्धांत की बात कर रहे हैं। उनमें आज हम जब बात करेंगे तो शेर आप बब्बर शेर को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो SHARE शेर। एक सिद्धांत में हम बात करेंगे क्या क्या गुण, क्या क्या बातें, ये कहीं ना कहीं आप गुरबाणी की तुकों और उनसे रिलेट करके अपने आप इनका मंतव्य निकालते जाएंगे जैसे जैसे समय बीतेगा। लेकिन अभी एक छोटी सी तत्सार की बात जिससे हम अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन महसूस कर सकें। बेसिकली क्या है कि हम इतनी ज़बरदस्त भाग दौड़ में भाग रहे थे तो हमें पता ही नहीं था कि हम कितना कुदरत का नुकसान कर रहे हैं, कितना इंसानों का नुकसान कर रहे हैं, कितना पशुओं का, जानवरों का, कायनात का नुकसान कर रहे हैं। ये सब कुछ हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन अचानक से कोरोना जैसी एक बहुत ही भयंकर बीमारी ने आकर के सब कुछ एक नए तरीके से एक सोचने का एक समय दिया। दोस्तों, आज जब हम बात कर रहे हैं सिख सिद्धांत की, तो शेर की बात करें तो एस एस बोले तो शेर, वाकई शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह मैं अपने उन दो मित्रों का एग्जाम्पल जो है ना, जो से यूनाइटेड सिख से रिलेट करते हैं, वो बहुत ही कमाल किया उन्होंने। बहुत सारे दोस्तों ने लगातार सेवा की और बीच में कोरोना पॉजिटिव हो गए दो हमारे शेर, और वो कुछ दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन अपने घर में ही रहना पड़ा। और अब कल जब यह सूचना आई कि वो दोबारा नेगेटिव उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, और वो, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एक सोच है, सिख के दिमाग में एक सोच है कि मैं चाहे कुछ हो जाए, मेरा बाल भी मेरा तिल तिल भी चला जाए, मेरी सांस, मेरी खून की कतरा कतरा चला जाए, लेकिन मैं काम आ सकूं कौम के, देश के, इंसानियत के। ये बहुत बड़ी सोच है। शेर समय अनुसार जो वक्त के अकॉर्डिंग नहीं चलते वो कभी भी सफल नहीं होते। स्थायी नियम, जिन किन के जीवन में स्थायी नियम नहीं है ना, हमारी गुरबाणी जो नित्य नेम जिसे कहते हैं वो एक नियमों की बाणी है। उसे सुबह पढ़ना, शाम को उसको पढ़ना, ताकि हमारे जीवन में हमारी एक पूरे जीने की तरीके में एक खास शैली डेवलप हो सके, एक खास विचार डेवलप हो सके, जिससे हम खास तरीके से इंसान और इंसानों को समझ सकें और उनकी सेवा कर सकें, ताकि हमें एटलीस्ट इस बात का सुकून हो कि हम इंसान हैं तो इंसानियत के साथ ही पैदा हुए और इंसानियत के साथ ही हम अपने उद्देश्य को पूरी करके जाएंगे। एच, ह्यूमन फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कहीं शायद महाराजा रंजीत सिंह की बात है, कहीं लड़ाई, उनके एक सेनापति थे और वो कहीं पे लड़ाई के लिए पहाड़ी राजाओं के साथ उन्होंने अटैक किया। तो ये जब वो खाना बहुत सारी देग में बनवाया इन्होंने, तो इन्होंने जो इनके सैनिकों थे उन्होंने पूछा कि इतनी देग में इतना खाना क्यों बनवाया जा रहा है, ये तो आज शायद हमारी आखिरी लड़ाई हो, हम कम सैनिक हैं और वो बहुत बड़ी सेना में आ रहे हैं, और वो लगता तो यही है कि शायद हम कोई भी बचे ना, तो ऐसी सूरत में इतना भोजन क्यों बनवा रहे हैं। कहते कि जो चांसेस है वो ये है कि हम कम सेना में हैं, वो बहुत बड़ी सेना में है, हमारे से कम से कई कई हजार गुना बड़ी सेना में। मान लीजिए एग्जाम्पल में बात कीजिए, वो 600 थे तो शायद जो सेना आ रही थी वो 10,000 से ज्यादा की थी। तो इतने लोगों के लिए भोजन क्यों बनवा रहे हो? भोजन इसलिए कि वो जब वो आएंगे, लड़ाई करेंगे, हारे जीते वो बात की बात है, लेकिन उसके बाद उन्हें भी इंसानियत के तौर पर भोजन तो चाहिए होगा ना। तो ये हमारी फर्ज है। कितनी बड़ी सोच है। ए, अवेलेबल एट नीड, जब किसी की वाकई नीड हो तो उस समय हम एक देखिए, एक
मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जो 6 लाख वीवीआईपी लोग हैं, जिनको हर तरह की सुविधाएं, हर तरीके, क्या वीवीआईपी जो कि करोड़ों या अरबों रुपए के मालिक हैं, 1-1 लाख रुपए नहीं दे सकते थे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर वो 1-1 लाख सभी दे देते तो शायद कितना बड़ा काम, पूरे गरीबों को सारी जिंदगी के लिए रोजगार, सारी जिंदगी के लिए इंतजामात, बहुत कुछ हो सकता था। सोच की बात है। देन ए के बाद आर, रीच टू ऑल। आपकी रीच सिर्फ केवल जैसे ऊपर से पैकेज आए तो ऊपर के कुछ लेवल तक रह जाए, ये सब बहुत एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में रहते हैं, लेकिन धर्म में ये सब चीजें नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक ये चीजें हैं कि जब राजा जो है वो मजबूत है, नियमों वाला है, तो नीचे प्रजा को दिक्कतें कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। देन ई, एक सच्चाई है कि किसी के साथ कोई एनवी, मैलिस, फर्क, बदला नहीं। सिंपल, मतलब ये सैनिक जो मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं पाकिस्तान के, तो हमारे भारतीय सैनिक कारगिल के बाद या अलग अलग लड़ाइयों के बाद उनको दफनाते हैं या उनकी सेना को वापस करते हैं। मतलब ये सलाम है हमारे सोच को, ऐसा सिद्धांत है, ये सिद्धांत के ऊपर चलने वाला एक शेर। देन ई, ये एवरीवन को भगवान की संतान समझ के मानना और उसी में कोई फर्क नहीं करना। एक मैं बात कहूँगा, मैं ना ऐसा कह सकता हूँ कि सत्व जो है वो सागर का सार है, और अगर सागर का सार हमारे में आ जाए तो हमारे में करतार अपने आप झलकने लगेगा और करतार को खुशी होगी कि ये मेरा बेटा है। एक देखिए, हम अगर अपने आप को एक मोती की तरह डेवलप कर रहे हैं तो देर सवेर हमारी कीमत बढ़ ही जाएगी। ये एक ना, मैं इस तरह से कह सकता हूँ, एक जो व्यक्ति था उसको एक मोतियों से भरा हुआ वो मिला डिब्बा, और उसने ये समझ के कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, उसने उसको कभी जिंदगी में खोला तक नहीं और सारी जिंदगी भीख मांगते हुए निकल गई। और जब बाद में उसे जलाया दफनाया गया तो लोगों को पता लगा इसके पास तो इतने करोड़ों के मोती थे। यदि वो अपने उन मोतियों का प्रयोग करता तो सारी जिंदगी ठीक तरीके से बिता पाता। हम भी अपने अंदर के गुणों को पहचान नहीं पाते और ये नुकसान हमारा ही नहीं, पूरी कायनात का है। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की